हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आगे एक और वीडियो में, तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, स्विंग ट्रेडिंग ऑब्जर्वेशंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेन वीडियो वही है स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। बट यहाँ पे ये जो दूसरी वीडियो आ रही है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन वीडियो है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें मतलब ऐसी आपको बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर, आप बोल सकते हैं इसको अपडेट वीडियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हमने ऑब्जर्व की हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि समहाउ एक क्या क्या एक निष्कर्ष निकल के आता है, या फिर आप लोगों को कैसे हेल्प मिल सकती है अगर आप इस अलगो को चलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस अलगो को अपने अकाउंट में लाइव किया, उसके आपको 10-15 एक 20 दिन या एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, जितने भी दिन आपको हो गए, उसके बाद अगर आपको कोई वीडियो रेफर करनी हो इससे रिलेटेड ही, तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। और बाकी उन लोगों के लिए तो वीडियो है ही है जो इस अलगो को लाइव करने के बाद वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये आइडियल वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने उस वीडियो में पूरे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, सेटअप के बारे में पूरा समझाया था। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी मैं उनके लिए एक बार और समझा देता हूँ। ये एक सेटअप था जो कि हमने डिफाइन किया था स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे ये सेटअप आपका पोजिशनल है, मतलब यहाँ पे ओवरनाइट भी आपकी पोजीशन होल्ड होके जाती है। ये सेटअप आपका 1 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर बेस्ड है, और आपका हाइकनाशी कैंडल स्टिक के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे आपका आप देखोगे तो शॉर्ट एंट्री यहाँ से निकला हुआ है आपका 2 अगस्त से। 2 अगस्त से आपका शॉर्ट एंट्री निकला हुआ है, और अभी तक आपका शॉर्ट चल रहा है। यहाँ पे आपका 26 जुलाई को आपका लॉन्ग एंट्री निकला था, और उसके बाद आपका 2 अगस्त तक का आपका टाइम फ्रेम चला था। तो आप जाके पीएनएल वीडियो में भी देख सकते हैं। पीएनएल वीडियो में मैं इसका लाइव पीएनएल भी दिखाता हूँ वहां पे, तो आप जाके वहां से भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ट्रेंड कैच किए हैं। हमने ये हाल ही के जितने ट्रेंड है सारे ट्रेंड कैच किए। 1 ईयर ट्रेंड अभी भी चल रहा है। बाकी मैंने क्लाइंट से स्क्रीनशॉट मंगा लिया था, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा पीएनएल का। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप था कि यहाँ पे हम एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऐसा टारगेट कर रहे हैं जिससे कि हमें बड़े बड़े ट्रेंड देखने को मिले। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, तो आपके ऑन एन एवरेज 600 से 700 अगर पॉइंट्स के ट्रेंड हमें ऑन एन एवरेज मिल गए, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वहां पे हमारी बहुत काफी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट इस अलगो की, वो ऑलरेडी 1 लाख है, जो कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीजों की जो मुझे करनी थी। अब जैसे कि आज की अगर मार्केट देखा जाए, निफ्टी ऑलरेडी सडन क्रैश आ गया, या फिर मैं बोलूं क्रैश तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्रैश इट्स अ बिग वर्ड, क्योंकि क्रैश का मतलब है 5-10% गिर जाना, लोअर सर्किट लग जाना। बट ये काफी बड़ा मूवमेंट है निफ्टी के लिए। 3%, 3.5% निफ्टी रोज नहीं गिरता। आपने 3% लास्ट टाइम निफ्टी को कब देखा था गिरते हुए? इलेक्शन के दिन देखा होगा आपने, बट उससे पहले कब देखा था? बहुत कम। मतलब निफ्टी 3% गिर रहा है तो समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ होगा, क्योंकि इतना ज्यादा निफ्टी गिरता नहीं है। कोई भी अलगो की जो पहचान होती है, या फिर कोई भी एल्गोरिदम होती है, उसकी पहचान तभी होती है अगर जिस टाइम पे उसको गिवन डे पे डिलीवर करना हो, अगर वो गिवन डे पे डिलीवर नहीं करेगी, तो वो अलगो सच में ही बेकार है। मैं इस चीज को मानता हूँ। किसी भी अलगो का आपको पता लगाना हो कि ये अलगो बेस्ट है या वर्स्ट है, तो आप उसके गिवन डे पे जाके चेक करो कि गिवन डे पे वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है। इट डजेंट मैटर कि आज अच्छा दिन है या फेवरेबल डे है आज, या फिर अगेंस्ट में है। जो भी डे है उसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज हो रहा है, क्योंकि हमारे तो अगेंस्ट में भी गया, तो हमने वहां पे भी चीजों को देखा है। बट स्टिल गिवन डे पे अगर वो उनको परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, तो दैट समथिंग यू नीड टू थिंक ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जुलाई से विद ट्रेंड कैप्चर है, और कैप्चर होने के बाद पूरा यहाँ पे विद ट्रेंड चल रहा है। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ कि हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस अलगो को क्यों रखा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अलगो को रखने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ इतना ही था, क्योंकि अगर मैं इस चीज को, जैसे कि अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 1 आवर पे मैं इसको कन्वर्ट करके 15 मिनट कर देता हूँ, या 30 मिनट्स कर देता हूँ, तो आप देखना स्टॉप लॉस कितने इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्री हुई, 6 दिन तक, 8 दिन तक पूरा ट्रेंड चला, उसके बाद अभी तक ये पूरा ट्रेंड चल रहा है। तो आप देखो कि लॉन्ग शॉर्ट एंट्री कितनी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड जितने कम होते हैं ना, और हमें जितने ज्यादा हाइयर ट्रेंड कैच करने को मिलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी उतनी बढ़ जाती है। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ता है, नो डाउट, बट वो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा रेदर देन आपके स्टॉप लॉसेस से। अब मैं इसको अगर 15 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं, तो आप देख लो कितने सारे ट्रेड यहाँ पे अपीयर्ड हो गए, मतलब डबल हो गए, ऑलमोस्ट ट्रेड डबल। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं, 5 मिनट पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे ट्रिपल हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे कितने सारे ट्रेड हो गए। या फिर मैं इसको 30 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं, तो आप देखोगे कितने सारे नंबर ऑफ ट्रेड हो गए। 30 मिनट्स पे आप लोगों के सामने ही है कितने सारे नंबर ऑफ ट्रेड हो गए। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे 1 आवर का रखने का, कि 1 आवर पर रखने के बाद यहाँ पे सिंपल सॉर्टेड लाइफ हो जाती है।
कम से कम ट्रेड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ट्रेंड आपको कैप्चर देखने को मिलते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन था। अब बात करते हैं यहाँ पे इस अल्गो में सबसे ज्यादा आपको क्या रखना पड़ेगा। बेसिकली इस अल्गो में सबसे ज्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्लाइंट स्विंग ट्रेडिंग अल्गो को चला रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर पेशेंस लेवल काफी हाई है। वो लोग एकदम पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, मार्केट जैसा रिएक्ट कर रही है उसके साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल ऐसे सोच के बैठे हैं यहाँ पे कि भाई जो भी होगा अल्गो के थ्रू होगा। तो उनका एक माइंडसेट अब क्रिएट हो चुका है। ना वो अब फोमो के अंदर आ रहे हैं, ना उनको कोई अब फोमो जैसे होता है ना, एक फोमो होता है इंसान को कि प्रॉफिट दिख गया। जैसे मॉर्निंग में एक क्लाइंट का मैसेज आया कि सर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है मैं काट लूं, बट मैंने उनको ये बोला इट्स योर चॉइस। बट बाद में वो मेरे आंसर से समझ गए कि यहाँ पे सर इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो काट लेते तो शायद वो ट्रेंड इतना बड़ा और कैप्चर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप फोमो से बच जाते हो। यहाँ पे आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस नहीं होती है, जैसे कि हर दिन इंट्राडे की एक रेस्टलेसनेस होती है। हम हर दिन ट्रेड लेते हैं, एग्जिट करते हैं, उसके बाद लॉस प्रॉफिट चलता रहता है पूरे दिन इंट्राडे में। तो हम काफी सारे उन फैक्टरों से बच जाते हैं जो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं यही मानता हूँ कि आप उन फैक्टरों से बच जाते हो जो आपकी साइकोलॉजी को हिट करते हैं। तो इसी वजह से स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। बट सेटअप अच्छा होना चाहिए तभी बेनिफिशियल है, वरना स्विंग ट्रेडिंग में लॉस भी बहुत तगड़े होते हैं। ये चीज याद रखना, आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए। पेशेंस लेवल तो आप लोगों को चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि विदाउट पेशेंस तो आप इस अल्गो को चला ही नहीं सकते। आप लोगों को इस अल्गो को अगर एक्टिव करना है तो डेफिनेटली आपको पेशेंस लेवल काफी हद तक रखना होगा, और यहाँ से आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी डेवलप होगा, क्योंकि जब हम पेशेंस रखते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन भी डेवलप्ड होता है। तो वो चीज भी एक आप लोगों को बेनिफिट देती है। अब बात करते हैं कि अल्गो को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो अल्गो को आप ज्वाइन ऐसे कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइए या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं। आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, मैं दिखा देता हूं। तो आप लोगों को कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा। जब आप लोग इस फॉर्म को फिल करोगे, फिल करने के बाद आपको वापस से आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पे रिप्लाई आ जाएगा, और उस ईमेल के अंदर ही आप लोगों का वहां पे अल्गो का लिंक और सारी वहां पे चीजें, नेसेसरी डिटेल्स आपको सारी की सारी वहां पे मेंशन होगी। तो इस फॉर्म को जब आप फिल करोगे आपको ऑटोमेटिक ईमेल पहुंच जाएगा, और ईमेल में पहुंचने के बाद वहां पे आप लोगों का अल्गो का लिंक मिल जाएगा। फिर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे, मैं यहाँ से अप्रूव करूंगा, और वापस से आपको ईमेल आ जाएगा कि रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गई है, लाइसेंस अप्रूव्ड हो चुका है। उसके बाद आप उस अल्गो को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बोलनी थी, यहाँ पे मैंने ट्रेडट्रोन का ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि देखो ये अल्गो आपका मंथली प्रॉफिट शेयरिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है। इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को जो ट्रेडट्रोन का आईडी पासवर्ड वो शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं डीमेट तो ले नहीं सकता, वो अकाउंट हैंडलिंग में आ जाता है। तो मेरे को मंथली प्रॉफिट ट्रैक करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। और ये चीज आपका क्या होता है, बेसिकली ये आपका अल्गो टेस्ट हो गया, ट्रेडट्रोन हो गया, कि आपके अल्गो मीडियम प्लेटफॉर्म होते हैं, ये किसी भी अंडर रेगुलेशन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक यही चीज बचती है जो मैं यहाँ पे हमारे साथ हमारे बीच में कॉमन रहेगी। कॉमन इसलिए रहेगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप लोग भी लॉजिक लगाओ। मेरे को मंथली प्रॉफिट आप लोगों का कितना हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे बीच में ट्रेडट्रोन का कॉमन अकाउंट रहता है। ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि मेरे लिए आप नया ट्रेडट्रोन का अकाउंट क्रिएट करो, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। तो प्राइवेट रहेगा, हम दोनों का ही रहेगा वो, मतलब वो उसमें आपकी कोई प्रीवियस स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। जैसे काफी लोगों को क्या होता है, हेजिटेंट होते हैं काफी लोग वो अपना अकाउंट शेयर करने में ट्रेडट्रोन का, क्योंकि उनकी और भी स्ट्रेटेजीज चल रही होती है। तो भाई मुझे वो अकाउंट तो वैसे भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वो अकाउंट जो आपने मेरे लिंक के थ्रू खोला हो, जिसमें आपको बेनिफिट भी मिले, और वो सिर्फ मेरे लिए ही वो अकाउंट। ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट वो अकाउंट आप ओपन कर रहे हो और आपको, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें आपकी और भी स्ट्रेटेजीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अकाउंट आपने ट्रेडट्रोन का सिर्फ मेरे लिए ही खोला, उसमें सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी चल रही हो, उसमें पीएनएल सिर्फ मेरा ही हो, किसी और का ना हो, ताकि जब मैं आपकी मंथली बिलिंग करूं तो वहां पे मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट्स में जाके आप लोगों की रिपोर्ट निकाल के क्लियर कर लूं कि हाँ आप लोगों का मंथली इतना प्रॉफिट हुआ है, दैट्स इट। उसमें और कोई स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आप लोग ट्रेडट्रोन का अकाउंट मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप ओपन कर लेना, बस इसमें ट्रेडट्रोन का अकाउंट चाहिए। और ट्रेडट्रोन क्या है, एक आपका ट्रेडट्रोन आपका ये अकाउंट है, ये आपका अल्गो मीडियम प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ट्रेडट्रोन हो गया, अल्गो टेस्ट हो गया, आपके अल्गो मीडियम प्लेटफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपकी अल्गो एक्टिव होती है दैट। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइव पीएनएल की, जो कि मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ पे अभी जो वीडियो का टाइम, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है वो 1 बजे के आसपास चल रहा है। बट ये जो मैंने क्लाइंट से पीएनएल मंगवाया था ये 12:08 पे मंगवाया था, तो 1 घंटा पहले का ये पीएनएल है, क्योंकि 1 घंटे पहले मार्केट किसी और लेवल पे थी। फ्यूचर के हिसाब से आप लोग चेक कर लेना, 24,841 पे थी मार्केट। आज का जो दिन है, आज का दिन है 5 अगस्त
2024 12:08 पे मार्केट आपका जो थी फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर आपका 24,841 के आसपास था। तो उस टाइम का ये पीएनएल है। पहली बात, गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे होता है ना इन्फ्लुएंस्ड होने की। ये जस्ट मैंने एक उसके पर्पज से दिखाया है कि आप लोगों का कैसे पोजीशन लेता है, क्या लेता है। और ये जो पीएनएल है आपका, ये आपका पूरा पीएनएल नहीं है। इसमें क्लाइंट ने एक मैनुअल पोजीशन भी ली थी, मैं दिखा देता हूँ। ये है क्लाइंट का बेसिकली अकाउंट, ये चल रहा है, इन क्लाइंट का यही पीएनएल है, दिस इज क्लाइंट पीएनएल। यहाँ पे आप देखोगे 14,000 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि पहले जब उन्होंने किया था और अब उन्होंने किया था ऑलमोस्ट सेम ही आसपास, उसके आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली पोजीशन आप देख रहे हो, लास्ट वाली आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लाइंट ने मैनुअल पोजीशन ली थी, तो उसमें इसका भी प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 14,220 रुपए आप लोग 29,176 से माइनस करोगे तो वो आपका अल्गो का पीएनएल है जो चल रहा है निफ्टी 50 स्विंग ट्रेडिंग का। मतलब इस अल्गो का पीएनएल जो चल रहा है ये है। बाकी जो आपका 14,000 रुपए वो क्लाइंट का मैनुअल पोजीशन का है, तो इस चीज को याद रखना, तो ऑटोमेटिकली माइनस कर देना, ठीक है। और मार्केट अभी 12:51 हो रहे हैं, तो मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास ही आप देखोगे, कुछ ज्यादा खास मार्केट ने अभी मूव किया नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे उसके आसपास ही चल रही है। तो 1 घंटे बाद भी उसके आसपास के लेवल के पास मार्केट घूम रही है। तो एक्चुअल में जो ये प्रॉफिट है वो आपका 15,000 समथिंग कुछ है प्रॉफिट, जो है 15,000 समथिंग, मतलब 14,990 के आसपास कुछ है प्रॉफिट, जो कि आपका ये चलता हुआ दिख भी रहा है। ये आपका लाइव अकाउंट है जो क्लाइंट का चल रहा है, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को सिंक्रोनाइज करके दिखा दूं ताकि आप लोग वो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, लास्ट वाली पोजीशन का पीएनएल मेरा नहीं है। और अब मैं बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, क्लाइंट एक्चुअल में अल्गो को देख के खुद भी मैनुअल पोजीशन कभी कभी ले लेते हैं, वही है, दिल तो मानता ही नहीं है, तो इसमें मैं कुछ तो कर ही नहीं सकता। ये आप लोगों की सेट ऑफ चॉइस होती है। मैं इस चीज को कभी रिकमेंड नहीं करता, ना मैं कोई टिप्स एंड एडवाइजरी ये सब चीजें करता। मैं सिर्फ अल्गो यहाँ पे मैं एक अल्गो प्रोवाइडर हूँ, जो कि आप लोगों को पता ही है। और मेरा चैनल आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को दूर दूर तक वही मिलेगा। बाकी क्लाइंट वही है, अल्गो चलती है, उसके साथ साथ खुद भी एक आधी एक्स्ट्रा पोजीशन ले लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। बट ये वही लोग लेते हैं जिनको मार्केट की समझ होती है, जो लोग मैनुअल ट्रेडिंग की समझ रखते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है काफी सालों का। जैसे इन क्लाइंट को नई नई करके भी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, तब जाके स्विंग ट्रेडिंग अल्गो में स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। वही वाली बात है ना, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला कि भाई देखो, मार्केट में काम करने के लिए और स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग अल्गो चलाने के लिए डेफिनेटली हायर लेवल का पेशेंस चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस से ज्यादा आप लोगों की समझ, साइकोलॉजी वो पूरी सेट होनी चाहिए। हाँ, जो नए लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट वही है कि वक्त के साथ ही चीजें सुधरती हैं। तो आप लोग आज ही ट्राई करोगे तब जाके कल तक आप लोग थोड़े अच्छे बनोगे, मतलब परफेक्ट बनोगे। बट तो उनका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ले ली पोजीशन, तो इसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। और ना ही इसमें मेरा कोई प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है। मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो सिर्फ अल्गो का होता है। जैसे कि 15,000 प्रॉफिट है इसमें, तो 15,000 का होगा जो भी होगा मेरा, बाकी ये उनका खुद का, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अल्गो ट्रेडिंग के ऑब्जर्वेशंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सारे फैक्टर यहाँ पे क्लियर है। बाकी यस, कोई अभी ऐसा टेक्निकल ग्लिच वगैरह देखने को नहीं, यहाँ पे हमें कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच वगैरह देखने को नहीं मिला है, ना ऐसा कुछ हमें देखने को हुआ है कि जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम में आए हैं। बट मैं आपको पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बता देता हूँ कि क्या क्या आ सकती है। सबसे पहले मार्जिन एरर आपका आ सकता है, ये मार्जिन का थोड़ा लेके चलना कि आपको मार्जिन इशू आ सकता है, तो वो चीज आप मेंटेन करना। जैसे इस अल्गो को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो 1 लाख है। तो अभी कुछ लोगों ने क्या किया था, 70,000 रखा था अकाउंट में, 60,000 रखा था, 80,000 रखा था। तो ये सब मत करना, वो चीजें आप लोग थोड़ा सा देख के रखो, ठीक है। क्योंकि आप लोग 1 लाख रखो, वो ज्यादा बेटर है। हालांकि अल्गो में तो यूटिलाइज आपका 40-50 हजार ही होता है, कैपिटल यूटिलाइजेशन, मार्जिन यूटिलाइज इतना ही होता है। बाकी सारा आपका बफर में ही है, क्योंकि ये अल्गो हेज में है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के भी साथ साथ पोजीशन है, जो कि हेज करती है। इसी वजह से यहाँ पे मार्जिन कम लगता है, ठीक है। दूसरा एरर यहाँ पे ये आ सकता है, जैसे ट्रेड का भी मेंटेनेंस में चला गया, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन एग्जिट हो गई, एग्जिट होने के बाद वापस से री एंट्री नहीं हुई पोजीशन, री एंट्री मतलब नेक्स्ट सिग्नल पे। तो आप लोग क्या कर सकते हो उस केस में, जैसे कि अब हुआ तो नहीं है ऐसा, बट स्टिल मैं एडवांस पे बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे अगर एग्जिटेड लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे कोई स्टेटस ना लिखा हुआ है, या कुछ भी है, मतलब पोजीशन ना ले रहे, तो आप लोग आर्काइव करके वापस से इसको डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा आर्काइव का बटन, बट यहाँ पे जब आपकी कोई पोजीशन नहीं होती है, अल्गो एक्टिव मोड पे होते, तो आर्काइव का बटन आता है, तो आप अल्गो को आर्काइव करके वापस से डिप्लॉय कर सकते हो।
तो उसमें आपको वो चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि वो तो टेक्निकल चीज है। हालांकि अभी तक तो हुई नहीं है, बट स्टिल मैं एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में हो, जो कि हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग उस चीज को ध्यान में रखें। तीसरा एरर आपके ब्रोकर का आ सकता है कि आप पता आपका ब्रोकर रिजेक्ट कर दे ऑर्डर लेने से, तो वो चीजें आप लोगों की ब्रोकर की साइड है, उसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है, ना मैं उसमें कोई कमेंट करूंगा, वो लोग आप लोग अपना ब्रोकर है। बाकी मैं जो ब्रोकर सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, फिनविशा या फ्लैटेड, इन दोनों के अलावा कोई यूज मत करना, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपकी अल्गो काफी स्मूथ चल सकती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा अल्गो ट्रेडिंग के लिए सबसे फास्ट डीमिट प्लेटफॉर्म आपके अल्गो टेस्ट और फिनविशा ही है। ये अभी अल्गो टेस्ट वालों, फ्लैटेड एंड फिनविशा, ये अभी अल्गो टेस्ट वालों ने डेटा भी डिक्लेयर किया था, तो वो लोग भी जाके आप देख सकते हैं। चौथा ये हो सकता है कि अगर जनरली आप लोग मतलब अल्गो चला रहे हैं और समहाउ आप लोग अब आज से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्रीवियस सिग्नल चल रहा होगा, तो काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर अभी तक हमारी पोजीशन नहीं ली और लोगों की ले रखी है, तो वो उनका प्रीवियस सिग्नल चलता आ रहा है, उनका प्रीवियसली सिग्नल चलता आ रहा है, इस वजह से वो पोजीशन उनकी चल रही है। अब जब नेक्स्ट सिग्नल में कन्वर्ट होगा तब आपकी वो पोजीशन लेगा, भले ही आप लोगों ने आज से लाइव की हो, क्योंकि प्रीवियस सिग्नल जो चल रहा है उसके बीच में तो नहीं ले लेगा ना पोजीशन। हमेशा आप लोग अल्गो कभी भी लाइव करो, उसके नेक्स्ट सिग्नल से आप लोगों के अकाउंट में पोजीशन आएगी, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर रिलेवेंट सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और क्लियर हो गई, प्लीज कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।